नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी कक्षा 4 पाठ संख्या 4 कागज़ की नाव कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कविता को। इठलाती बल खाती देखो जलधार चली, कागज़ की नाव चली पानी के पाँव चली। लहर लहर दौड़ रही शहर चली, गांव चली, छोड़ छोड़ नदिया को सागर के पास चली। फूल भरी नैया है बहती पुरवैया है, बच्चे सब बोल रहे हैया है हैया है। भैया तट छोड़ छोड़ नैया मझधार चले। आइए अब इसका अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ यह है कि नाव जो है वो इतराते हुए और इठलाते हुए आगे बढ़ती हैं और बहते बहते छोटी सी नदिया के पानी में, अब छोटी सी नदी है उसके पानी में नाव को तैराना किस बच्चे को या बड़े व्यक्ति को पसंद नहीं है। छोटी सी नाव को हम लोग सब पानी के अंदर उसको बहाते हैं, ठहराते हैं और वो जब जाती हैं तो उसी की कवि वर्णन कर रहा है। देखो पानी की धारा किस प्रकार से, जो लहरें हैं वो किस प्रकार से इठलाती हुई चली जा रही हैं और जिसमें मेरी जो है वो कागज़ की नाव डगमग डगमग कर बहती हुई जा रही है। मतलब पानी के अंदर नाव छोड़ दी है, अब वो पानी की लहरों के साथ में नाव जा रही है डगमग डगमग करते हुए। अब पानी के पाँव पर बहती जा रही है, मतलब पानी का जो तल है उसके ऊपर वो बहती हुई जा रही है और यह नाव अब लहरों के साथ में चलती हुई गाँवों और शहरों में जा रही हैं। अब नदी को छोड़कर, उस नदी को छोड़ कर के अभी वो मेरी जो कागज़ की नाव है वो अब सागर के पास जा रही हैं। और मेरी ये जो नाव है वो फूलों के जितनी हल्की है और इसमें फूल भी रखे हुए हैं मैंने, और हवा जो है वो पूर्व दिशा की ओर आ रही है और उस नाव को आगे ही बहा ले जा रही हैं। अब सब बच्चे ज़ोर से बोल रहे हैया है। जैसे नाव में बैठ कर के हम लोग नाव चलाते हैं तो एक दूसरे को जोश दिलाते हैं, उसी प्रकार से सब बच्चे हैया है कहते हुए उस नाव को आगे बढ़ने का जोश दिला रहे हैं। देखो भैया अब ये हमारा तट यानी किनारा छोड़ करके नदी के बीचों बीच चली गई है। नाव नए देश चली लेकर संदेश चली, थिरक थिरक नाच नाच परियों के देश चली। सबकी तो डूब गई मेरी उस पार चली, इठलाती बल खाती देखो जलधार। कागज़ कागज़ की नाव चली कागज़ की। तो अब इसका अर्थ जानते हैं कि ये जो नाव है वो अब यहाँ से छोड़ करके नई जगह पे जा रही हैं। मतलब हमारा ये जो मैसेज है वो दूसरे देश तक भी लेके जा रही हैं और यह जो मेरी नाव है वो नाचते हुए परियों के देश में भी जा रही हैं और मेरी ये नाव इतराती हुई जलधारा में बहती आगे जा रही है। नाव को दे करके सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं और एक दूसरे को धन्यवाद बोल रहे हैं कि तेरी नाव गई मेरी नाव गई, तेरी नाव चली गई है अब हमारी भी पीछे पीछे चली जाएगी। तो इस प्रकार से कवि नाव के बारे में वर्णन करता है कि पानी में वो किस प्रकार की नाव जा रही है। अब इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। इठलाना का मतलब होता है गर्व करना, जलधार का मतलब जल की धारा, पुरवैया का मतलब पूर्व की हवा, हैया है का मतलब नाव को चलाते समय कहा जाने वाला शब्द और मझधार का मतलब नदी के बीचों बीच में। धन्यवाद।